दासी नहीं जाएगी और तब तक भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास और ये भी निकम्मा दास बैठा है, भगवान का काम कर रहा है। अभी तो जब तक भगवान के कार्य में पूर्ण कुशलता प्राप्त न हो, कैसे कह सकते हैं कि हम काम के दास हैं। तुलसीदास तो कहते हैं, जब मुझे कोई राम का दास कहता है तो मुझे लगता है कितने बड़े भगवान, और मेरा नाम जुड़ गया, मैं तो उनकी बदनामी करा रहा हूं कि तुलसीदास सरीखे व्यक्ति राम का भक्त कहलाता है। इसलिए मैं भी यही कहता हूं कि मैं तो भगवान का भक्त कैसे कहलाऊं, जब तक भगवान का कार्य न कर पाऊं कैसे कहलाऊं। नौकर से मालिक की बदनामी होती है, अगर नौकर अच्छा काम करता है तो मालिक की स्तुति होती है कि धन्य है इसका मालिक। तो कहते हैं महाराज, कहा कि मैं दासी पुत्र हूं, मैं चतुर्मास करने आए संतों की सेवा में लगा दिया गया है। ऋषियों के कहने पर अग्रासन में निकाले गए या बटलोई में लगे हुए अन्न को मैं दिन में एक बार खाता था, जिससे मैं पाप रहित हो गया। और संतों का भजन इतना बड़ा था कि उनके दिए हुए प्रसाद से मेरा भजन भी होने लगा, कीर्तन में मेरी रुचि हो गई। और चतुर्मास व्यतीत करते जाते समय उन संतों ने मुझे कृपा पूर्वक दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। जब तक दिव्य ज्ञान की कथा नहीं सुनोगे तब तक दिव्य दृष्टि नहीं आएगी। तो पहले तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो और फिर दिव्य दृष्टि होगी, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर द्रव्य दृष्टि है, वस्तुओं के प्रति दृष्टि है, तो दिव्य दृष्टि कहां से प्राप्त होगी? जब मन में मूल में लोभ घुसा हो, मूल में वासना घुसी हो, तो उपासना कैसे हो सकती है? तो कहती मैं एक बार खाता था, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते ही मैं संतों का हो गया। इसलिए गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघ रही विमल बिलो चनही के मिटही दोष